हेलो बच्चों, सब बढ़िया। तो आज हम पिछले वाला ही टॉपिक क्लियर करते हैं, दैट इज एपी सीरीज, जिसमें हमारे पास है आज सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एपी सीरीज, जिसमें हम एपीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट एंड टर्म्स के सम की बात करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था Sn इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n minus 1 into d, or that can be n/2 into a plus l, where a is the first term of the AP, n is the number of term, d is the common difference, and l is the last term, which can say as an, and Sn is the sum of n terms. तो अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत सारी फैक्टी टर्म्स हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हमारे पास है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows, कि कोई कॉन्ट्रैक्शन जॉब है, जितने दिन काम लेट हो जाता है उसी के हिसाब से पेनल्टी पे की जाती है। फॉर एग्जांपल 200 फॉर फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200, 250 फॉर द सेकंड डे के लिए 250, 300 फॉर द थर्ड डे के लिए 300 रुपीज, एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे। और हर जितने दिन लेट हो जाता है पेनल्टी के तौर पे 50 रुपए पर डे इंक्रीज कर दिया जाता है। इट मींस पेनल्टी फॉर 1 डे, दैट इज ₹200, penalty for second day ₹250, and penalty for third day ₹350, तो 300 सॉरी। तो अब हम इसी तरीके से अगर हम इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं, देन इट विल बी 200, 250, 300, एंड द सेम इज गोइंग ऑन। तो अब हमारे पास आता है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 दिन तक काम लेट करता है तो उसको कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो अब यहां पे हमारे पास हो गया अप टू 30 टर्म्स, ठीक है। अप टू 30 टर्म्स है बोलो, या फिर टर्म्स एज ए डे, क्योंकि हम ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड 30 डे। अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, वो क्या आती है कि व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एन और एसएन। तो उसके लिए आपको देखो, अगर पे कितना करना है, अगर हमें निकालना है फॉर द 30th डे, 30वें दिन के लिए, देन वी हैव टू फाइंड A30। बट नाउ अगर हमने निकालना है तो उसको कितनी पेनल्टी देनी होगी, तो उसको पेनल्टी फर्स्ट डे की भी देनी है, सेकंड डे की भी देनी है, थर्ड डे की भी देनी है, और 30th डे की भी देनी है। सो इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट S30, एंड फॉर दैट that is first term is 200, D is 250 minus 200, it will be ₹50, and then N is 30. So find S30. अब हमें यहाँ पे L यानी कि लास्ट टर्म नहीं पता कितनी है, तो वी विल यूज दिस वन। सो इट इज 30/2, N की वैल्यू 30/2, 2 into A, what is the value of A? 200, plus N is 30 minus 1 into D, what is D? 50. कैंसिल करते हैं, 15, 400 प्लस 29 into 50, 15 into
400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1450, 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई करें 15 0, 15 5 जा 75, 7 15 8 जा 120 प्लस 7 127, 12 15 1 जा 15 प्लस 12 27. So it means the contractor has to pay the 27,750 rupees as a penalty for delaying the work for 30 days. ठीक है, तो 30 डेज के लिए ये हमारी पेनल्टी आ गई। तो इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि A30 कब निकालना है, when we have to pay for 30th day then we find A30, otherwise अगर उसको बताना है कि कितना पेनल्टी देनी है तो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे S30. Is it clear? So now let me go for the next question. The next question, question number 16. A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic परफॉर्मेंस. एक 700 रुपए इनाम है टोटल, जो कि उन 7 कैश प्राइजेस के तौर पे उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है. इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर हर एक प्राइस 20 रुपए कम है प्रीसीडिंग प्राइस पिछले प्राइस से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस. तो हमने हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है. अब पहली टर्म कितने रुपए प्राइस के तौर पे बांटने हैं, 700. सो इट मींस SN इज इक्वल टू 700. टोटल टर्म्स का सम जो होगा, टोटल प्राइसेस का जो सम होगा दैट विल बी 700. अब उसमें एक वर्ड क्या आपको गिवन था, एवरी प्राइस 50 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस. हर प्राइस पिछले प्राइस से 50 रुपए कम है, सॉरी इट विल बी 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग. So it means D is equal to -20. अब -20 क्यों है, क्योंकि प्राइस लगातार डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, एंड देयर इज 7 कैश प्राइजेस, सो N is equal to 7. Now we have to find these all 7 कैश प्राइजेस. तब उसके लिए देखिए SN का फॉर्मूला अप्लाई करें, S7 और ये SN is equal to N/2 into 2a plus n minus 1 into d. n की वैल्यू है 7/2 into 2a plus 7 minus 1 6d. d की वैल्यू आपको गिवन है 7/2 2a plus 6 into minus 20 and that SN is 700. So 700 is equal to 2a minus 120. इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 700 इंटू 2 इक्वल टू 7 इंटू 2a माइनस 120, 1400 मल्टीप्लाई कर दिया, 14a माइनस 840. तो 840 को इधर ले आएंगे, 1400 प्लस 840 इज इक्वल टू 14a. ऐड करो 2240, इट विल बी 14a. तो a की वैल्यू हमारी क्या हुई, 2240 बाय 140. डिवाइड करें, 14 1 जा 14, 8 4 14, 6 जा 84. So a is equal to, sorry, it will be 160. It means the first price is 160. So the first price rupees 160, second price rupees 140, third price rupees 120, fourth price rupees 100, fifth price rupees 80, sixth price
₹60 and then 7th prize is ₹40. So these are the 7 cash prizes which should given to the students, and if we find the sum of these all prizes then the sum is 700. अब हमें 20 माइनस क्यों करते गए, क्योंकि शुरू में गिवन था एवरी प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग, तो हमें फर्स्ट प्राइस मिल गया। अब हम 20 रुपीज माइनस करते जाएंगे एंड देन वी गेट द नेक्स्ट प्राइस। सो इज इट क्लियर? वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन 17th क्वेश्चन हमारी टर्म्स सेम वही हैं, देयर इज नो डिफरेंस, क्वेश्चन वही है, उसी तरीके से हमारे टर्म्स गिवन है, बट हर क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन का वे डिफरेंट हो सकता है। सो फॉर दैट इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल के अंदर बच्चों ने पोल्यूशन घटाने के लिए एक पैटर्न बनाया, क्योंकि हर एक क्लास के बच्चे ने प्लांट लगाने हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, और ये डिसाइड किया गया कि हर सेक्शन, हर क्लास का हर सेक्शन उतने ही प्लांट्स लगाएगा, विल बी सेम एज द क्लास, जो वो क्लास में है। इट मींस वन सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास विल प्लांट 1 ट्री, सेकंड सेक्शन ऑफ क्लास 1 प्लांट 1 ट्री। पर अगर हम सेकंड क्लास की बात करेंगे तो फर्स्ट सेक्शन ऑफ द सेकंड क्लास विल प्लांट 2 ट्रीज, थर्ड क्लास का एक सेक्शन 3 प्लांट, फोर्थ क्लास का एक सेक्शन 4 प्लांट। इज इट क्लियर? तो हर क्लास का एक एक सेक्शन उतने ही प्लांट लगाएगा जिस क्लास की बात कही जा रही है। सो नाउ देयर आर 2 sections, there are 3 sections for each class, हर क्लास के 3 sections हैं। How many trees will be planted by the students? तो स्टूडेंट्स द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे। तो पहले हमें निकालना है कि फर्स्ट क्लास ने कितने प्लांट लगाए। नंबर ऑफ प्लांट ग्रोन बाय फर्स्ट क्लास। अब देखो, देखा जाए तो फर्स्ट क्लास में 1 प्लांट लगाना था, बट सेक्शंस आर 3, तो फर्स्ट क्लास ने प्लांट लगाए 3। नंबर ऑफ प्लांट ग्रोन बाय सेकंड क्लास इज 6, 2 3s are 6। नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन बाय थर्ड क्लास इज 9, एंड सिमिलरली इफ वी राइट देम एज ए AP, देन इट विल 3 6 9 12 dash 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 up to 12 classes or 12 terms you can say। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 12 टर्म्स तक करना है। अब आप 12 टर्म्स भी निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि 12वीं क्लास है, 12th क्लास ने 12 प्लांट लगाए, 3 सेक्शन है, तो यू कैन से 36 प्लांट्स। तो अब हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं A is equal to 3, B is equal to 6 minus 3 is equal to 3, N is equal to 12 and AN equal to 36, or you can say it is A12। So calculate करेंगे S12। फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब की बार L पता है, this is the L term which is the last। So 12 by 2 into A plus L is 36। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 6 into 39 मल्टीप्लाई करें, 6 9s are 54, 5 6 3s are 18 plus 5 23। So 234 plants are grown by all the classes। So by this we can calculate so many terms that we want to exist। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इतना ही करा रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से हमारे क्वेश्चंस को समझते रहिए।